1.5 साल का मासूम बच्चा श्रेयांश आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो अभी अच्छे से इस दुनिया में कदम भी नहीं रख पाया था और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है कि आप सुन करके एक बार सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिरकार दुश्मनी निकालने के लिए एक छोटा सा बच्चा ही मिला था जिसके साथ ऐसे दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया जाता है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के बदलापुर खुर्द गांव में आप मौजूद हैं और यहां पर एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। तमाम लोग आपस में बातचीत करने शुरू कर देते हैं कि आखिरकार ऐसे लोग कैसे दर्दनाक घटना को अंजाम दे देते हैं, कैसे ये चीज़ अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि हम इस तरह की घटना को कारित करें जो मानवता और संवेदनशीलता के परे है। तो आज इस घर पे मैं मौजूद हूँ। श्रेयांश नाम का जो बच्चा है 1.5 साल का है और वो यहीं जो बिस्तर लगा हुआ है यहीं बिस्तर पर सोया रहता है और इसी बगल से जो है यहाँ से लोग आते हैं और ब्लेड से, जो जिसे पत्ती भी आप लोग गांव के भाषा में बोलते हैं, ब्लेड से उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काट दिया जाता है। उसके बाद छोटी सी बच्ची, अभी आप देखेंगे वो बच्ची जो है यहाँ नीचे अपने बाहर खेल रही थी। उसके बाद जब वो बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, वो अपने भाई की आवाज़ जब सुनती है तो वो दौड़ कर आती है तो देखती है कि लोग जो है गांव के ही थे, वो हाथ में ब्लेड लेकर के यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं और भाग भी जाते हैं। वो चिल्ला करके बुलाती है तो उसके बाद ये चाची जो है, उस बच्चे की चाची है, वो दौड़ के पहुँचती हैं। हाँ, तो ये खाना बना रही थी तो दौड़ करके ये फिर उसके बाद जब सुनती हैं, चीख पुकार सुनती हैं तो दौड़ करके आती हैं। उसके बाद यहाँ का मंजर जो होता है वो देख करके ये भी दंग रह जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बातचीत करेंगे कि उस समय किस तरीके का माहौल था, वो क्या इन्होंने देखा उस समय, बच्ची जो देखी थी उस समय वो बताएगी। दादी भी है, पहले दादी से बात करेंगे। वो बहू ने जब ने देखा तो वो लेके चिल्ला के भगी। तो एक पंडित जा रहे थे, पंडित वो अपना गाड़ी लेके, तो हमारे यहाँ गांव के लड़का बोले कि पंडित जी गुरु प्रसाद, अरे इसका लड़का बड़ा सीरियस है, इसको अस्पताल जा रही है, इसको पहुँचा दो, इसके घर पे क्यों नहीं है आदमी। तो वो पंडित जी ने बैठाया और बैठा कर अस्पताल लेके छोड़ दिया। कैसे कैसे ये सब घटना घटी थी? तो तब ये घटना फगुआ के दिन बच्चे फगुआ खेल रहे थे। 14 तारीख को? हाँ, 14 तारीख को फगुआ खेले और डीगा आया था, उसमें नाच रहे थे, खेले। अब उसका लड़का आया, मेरे लड़कों को रंग लगा दिया। तो वो छोटा वाला लड़का मेरा जब नाती पोता था तो वो उसको मार दिया उसने। अच्छा। हाँ, मार दिया। अच्छा, लड़की थी वो? नहीं, लड़का था। अच्छा, लड़का को मार दिया। तो वो मार दिया तो इसने रपट के हमारे पटीदार के दुआरे पकड़ पाया। तो पकड़ पाया तो वहाँ उसकी मम्मी आई, उसकी गटाई पकड़ के उसको लात से मार रही है। आपके नाती को? हाँ, हमारे नाती को लात से मार रही है। हमारे घर पे क्यों रहा नहीं। और तब गाँव वाले गए छोड़ाने। एक लड़का था, वो लड़का ने उसको पकड़ के मारा। उस लड़के ने पकड़ कर उसको मारा कि क्यों साले इसको मार रहे हो। तो उसने 2 हाथ मारा, डंडा मारा कि क्या मारा। हाँ, तो उसको मारा उसने। तो उसकी मम्मी आई, इसको गिरा के गटाई दबा के इसको मारने लगी। तो गांव वाले आए, छुड़ाए, बोले गांव वाले। तो उसकी मम्मी कह रही है जाओ, जमन करना हो देख लेंगे यहाँ, हाँ हमारे बड़ मनई हैं। तो उसके बाद गांव वाले कहा जाओ। तो इसने 100 नंबर पे फ़ोन करा। 100 नंबर फ़ोन करके, मतलब वो मारती भी है और जो है उसके बाद 100 नंबर को, हाँ 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया उसने। अच्छा। तो चारों बच्चे के दिखाया, बड़े वाले जिसकी शादी भई है उसी को, और जिसकी शादी नहीं भई है, लड़का पढ़ रहा है, तो कह रही है कि मेरे लड़की को छाती दबाया। अच्छा। हाँ, तो वो छेड़खानी का आरोप लगा रही थी, मतलब रंग भी लगाती है, उसके बाद मारती भी, उसके बाद छेड़खानी का आरोप लगाती है। और उसके बाद उसने मारा, उसने 100 नंबर बुलाया और उसने अपनी लड़की को, हमारे नाती को कह रहे हैं कि छाती दबा रही थी। अब बुलाया 100 नंबर, तो 100 नंबर वाले आए, गांव पूरा जुटा। गांव ने बोला कि गलती सारी इसकी है, इसके बच्चे को मरबो किया, गटैया दबाया और उल्टी आई और झगड़ा कर रही है, 100 नंबरों बुला दिया। तो इसका लड़का का बाप आया था, तो वो अधिकारी के साथ रहते हैं ना, वो बोले ज़्यादा मत बोलो तुम, उसके बच्चे को मारा है, मारो के बाद और तुम उसको धोसो दे रही हो, जाओ जमन करना हो करना। तब सिपाही आए, सबको डांट रहे हैं, उसकी बात मान रहे हैं और गांव वाले बात नहीं मान रहे हैं। तब गांव वाले ने यही कहा जाओ जमन करना हो कर लेना, हम देख लेंगे ये। तब गांव वाले ये कह के चले गए, तो वो सिपाही चले गए। मामला उस दिन खत्म हो गया? फिर नहीं, खत्म नहीं हुआ, चले गए। तो फिर उसके बाद
14 तारीख के फगुआ था, 14 फगुआ था 15 के 12 बजे। और रौरिया रही थी, देख रही थी जब यहाँ क्यों नहीं रहते हैं। देखो आप ही सब आए तो मौका पे मिला, आप खड़े हैं वही घर पे मिले ना मौका पे, तो मौका पे क्यों नहीं था तो वो अपने लड़का, उसका लड़का यार वार झाँक रहा था, देख रहा था। कितनी उम्र रही होगी इसकी लड़की की? अरे वो किसके, वो जब घटना भया है वो मेरा नाती 1 साल हाँ 1.5 साल जो काटा है, जो यहाँ घूम रहा था, वो कितने साल का? वो कम से कम है अरे मजे का कितना बड़ा लड़का? 7 साल। 7 साल लड़का रहा होगा कमान 7 साल के जो काटा है? नहीं लाखुस और बड़ा है। उसकी माँ ने हाथ लगाया है। अच्छा। हाँ तो बेटा रखवारी कर रहा था और माँ ने हाथ लगाया है। बेटा ने नहीं, वो रखवारी कर रहा था कि मम्मी क्यों है नहीं। तब उसकी मम्मी दौड़ के आई है, लगा के पत्ती भाग ले। तो मेरी नाती ने देखा कि बच्चा जब रो रहा है तो उधर से उसने झाँका कौन भाग रहा है, तो इसने देखा, देखे के बाद मेरी नाती ने आई है तो कह रही है चाची भैया खून गिर रहा है, भैया खून गिर रहा है। तो ये घर में से निकल के आई रोवत की, लेके चली गई अस्पताल। वहाँ से हर डॉक्टर रिफर कर दिया गया, तब जमपुर लेके प्राइवेट में हम सब भाग गए। मतलब होली की घटना में जो रंग लगाने पर विवाद हो जाता है, उस झगड़े को लेकर के एक मासूम से बच्चे के ऊपर वो जो है उस बदला लेने का प्रयास करती है, बदला लेती है। अच्छा, फिर जब बच्ची आपको बुलाई तब यहाँ क्या देखा? बच्ची वहाँ लेकर गई मेरे पास। जब मैंने बच्चे को देखा तो खून से एकदम बेहबल था, देखते मैंने लेकर भाग गई मैं अस्पताल, दौड़ते हुए एकदम बच्चा सुस्त हो गया था। अच्छा, यही क्षेत्रीय हाँ यही ऐसे दौड़ते हुए गई थी। अच्छा, पंडित आए रहे ना, पंडित रास्ते में मिले थे। तब उसके बाद वहाँ से सब रिफर कर दिया, जोधपुर लेकर भाग जाओ। अच्छा, एम्बुलेंस बुला? हाँ एम्बुलेंस नहीं। अच्छा, अपनी गाड़ी? हाँ अपनी गाड़ी से गए। वो समय गाड़ी से भागे नहीं। हाँ तब उसके बाद तो यहाँ किसी को आपने देखा? नहीं, किसी को आपने सब भाग लिए थे? कोई नहीं था। अच्छा, होली के दिन क्या घटना हुई थी, आपको जानकारी है? होली के दिन यही सब लोग खेल रहे थे, बस लड़ाई कर लिए। इसके बाद ये सो रहा था बच्चा, पता नहीं किसने काट दिया। उसके घर बोल रहे हैं कि मम्मी हमको पता नहीं था, हम वही थे खाना वाना पका रही थी, लेकर बच्ची को गई, मैं पागल हो गई, लेकर भाग गई, मैंने कुछ देखा नहीं। तो माता जी अभी क्या क्या कंडीशन है, आप गई थी? हम ये करना चाहते हैं, मेरा अभी क्या हालत है बच्चे? वो बच्चा हालत आराम है, पैसा लग रहा है, आराम है। दवाई टाका तो लगा है डॉक्टर साहब, 4 लगाए हैं, 4 टाका लगा है। हाँ खाली वो टट्टी का रास्ता नहीं कटा है, पिसाब का रास्ता नहीं कटा है, नस वाली नाश्ता जौन बच्चे जैसे आदमी को बियाह शादी होता है वही तो कट गया है, उसमें बैलेंस डाले हैं। तो कहा है बच्चा ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत, बच्चा ठीक हो जाएगा। पूरा नहीं कटा था, हल्का सा? हाँ, नहीं कार्ड इतना बड़ा लगाए हैं। अच्छा। हाँ लेकिन सब डाला जाता है, उसी से तो नस खड़ी होएगी, तो वो डाले हैं। कहाँ घबराइए मत, बच्चा ठीक कर देंगे। पर ये है कि अस्पताल में जब तक बच्चा ठीक नहीं होएगा तो पता हम नहीं छोड़ेंगे इसको। हाँ और उसके बाद हम कहे साहब बच्चे भी ना तो हम मर रहे हैं, 4 लड़की पे 1 लड़का भया है, तो 4 लड़की पे 1 लड़का भया है। इसकी बराही हमने करा था और जिसने काटा उसी को मैंने धोती पहराया था, पिसान दिया था, पैसा दिया था। हमारे गाँव में पर्जा थी, वो उसको मानते थे। ये सजा उसके बाद इसने 100 नंबर बुला के इस कबाहट कर दिया। तो बताओ जब इसने 100 नंबर बुला के मेरे 4 नाती पोता खिलका दिया तो मेरा दिल क्या कहेगा। अच्छा, पुलिस में आप शिकायत करी फिर? हाँ पुलिस शिकायत कर रही है, चुप हो जाओ, तुम ऐसे नहीं, वैसे तुम्हारा बच्चा ये इस करा वो करा है, तो ये बोल रही है कि ये इसकी बहू है, देख लो। जब काट के भाग गई उसके बाद आप पुलिस शिकायत की थी? वो कर रहे थे शिकायत। जब काट दिए तब आप लोग अस्पताल ले गए थे, पुलिस का आप सूचना दिए कि हमारे लड़कों को इसी से? हाँ FIR वहाँ बया था। अच्छा। दरखास्त मेरी लड़की दे के वहाँ से आई, तो दरखास्त में दे के फिर भाग गई। ये है कि बड़े दरोगा नहीं थे मौके पे, बड़े साहब नहीं थे, महिला थी, उनको हमने दरखास्त लिखाया, बताया, वो लेके हम प्राइवेट बच्चे को भाग गए, बचाने भी ना। हम कहे मेरा बच्चा बच जाए तो उसके बाद हम सब पता लगाएंगे कि किसने किया है, कैसे भया है। तो उसके बाद तब तो अब भाई कथा हम जमपुर में पड़े हैं, तो पुलिस उसने दावा किया और बताया, तब हमारे उसमें बताओ रिस लगेगी कि नहीं रिस लगेगी, किसको हम कहेंगे। वो मौका पे तो तुमसे लड़ाई भाई और तुमने धोस दिया और वो 100 नंबर बुलाया, हमने कुछ नहीं किया, तो किस पे लगेगी आप बताइए। बच्चे भी तो देखी थी? बच्चे भी नहीं वो नहीं देखने आई। नहीं नतिया भी देखी? हाँ लड़की हमारी नातिन देखी, भागती देखी उसको, भागती देखी, काटने में उसको नहीं देख पाए, भागती देखी या कि भाग गई है यहाँ एकदम भैया के तक लगे से। तो पुलिस वाले आए थे पूछताछ, उसको पकड़ नहीं ले गए? नहीं उसको नहीं ले गए, उल्टे जाए हमारे को ले जा रहे थे।
हमारे बच्चे को ले जा रहे थे कटने के बाद? हाँ, काटने के बाद। और हम सब रोना पीटना हो रहा है, लेके भाग रहे हैं और सब वहाँ भाग गए थे, आए रहे पकड़ने। हाँ, पकड़ने आए थे। तब उसके बाद मैंने FIR किया। वहाँ अस्पताल में नहीं पहुंचे तब पुलिस की गाड़ी आ गई पकड़ने, बिना उसके दुआरे गए, दुआरे से उसके तब यहाँ आए। और जब गांव के सब बोल रहे थे, सबको पुलिस ने डांट लिया, उसको खूब डांटा। मेरी एक बहू है, उसको तो वो डरानी नहीं बोली, कहा ठीक है भाई, तो मेरा बच्चा जीने दो, तब बताएंगे तुमको सबके। अच्छा, मतलब आपके बच्चे को घाव भी लग गया, इतना सब कुछ हो गया, पुलिस आप लोगों को ही डांट रही थी? हाँ, डांट रहे हैं। 100 नंबर उस पर बुलाव दिया गया और हम सब कुछ नहीं करे। आप बताइए तो उस पे हम सब क्या करें? तब हमारा नाथ सीरियस बा, आचार फैला कटहरे तरह कहत है कि जैसे हमारे संग किए रहें वैसे भगवान हमें दिखाई दी। तो कि तू भगवान दिखान का कि तू तो भगवान दिखान का मैं मनाई नहीं की है नहीं, भगवान दंड हो हमें 2-4 दिन समय देती। अच्छा, पुलिस वाले आए उसको पकड़ नहीं ले गए? नहीं, आप लोग नाम दे के तहरीर दिए है ना? हाँ, ये सब बता करके वही सब की। हाँ, अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है, नहीं पकड़ी अभी? अभी नहीं पकड़े हैं, पुलिस नहीं पकड़ी है। तो जो काटी थी नहीं, वो पता लग गई। हाँ, पता लग गई। परमिला का नाम है, परमिला है। परमिला आई थी और उसका बेटा रखा रहा था। अच्छा, पुलिस वाले बताए हैं? हाँ? पुलिस वाले बताए? पुलिस वाले ये कहे कि उसके लड़कों को तुमने मारा, उसकी लड़की को छीना गया, उसकी छाती दबाया है, ये बात हो रही थी। जो तो पहले की बात हाँ, है। तो भी नहीं भर, तो ये घटना भया है। घटना के बाद पुलिस उसके घर पे गई, उसको पकड़ी कि नहीं पकड़ी? नहीं, उसको नहीं पकड़ी, ये उल्टी दाई हमारे बच्चों को पकड़ने आई थी। अच्छा, आप तो विधायक साहब नहीं? हाँ, और सब भाग गए थे वहाँ, बच्चे लेके अपना सब भाग गए थे अस्पताल में। तब उसके बाद तब वो आए पकड़ने। तो विधायक से ना कहूँ कि हमारे FIR वो करवाए थे? के विधायक है? वो ही गया, काल बड़े साहेब खुद गए वहाँ को लेके आ गए। अरे बड़ा कुछ बा साहेब, वहाँ इतना बा कि अस्पताल पागल बन गए। डॉक्टर खुद बयान दे रहे हैं। डॉक्टर ने ये बोला मेरे को, ये राज के बता दे होते कि ऐसे ऐसे घटना हो गया, जोड़ता ही और आगे बढ़ा दे होत कहानी। हाँ, पर बड़े साहब कह रहे हैं चलो ठीक भाई, हर कुल हो गया है और उसका नाम दर्ज हो गया है। अब वही मेरे बच्चे को लख रहे हैं कि बच्चा यहाँ आवे तब उसको पकड़े। अच्छा, हाँ, तब उसको पकड़े। क्या चाहत हो? हम यही चाह रहे हैं, बड़े साहेब के ऊपर हमने छोड़ दिया कल रोड के। कहा है, और मेरा बेटा बता रहा था, कहा है ऐसे साफ आदमी नहीं मिलेंगे, दिल के साफ नहीं मिलेंगे। मेरा बेटा ने यही कहा और कहा है मम्मी मेरी माँ यही है। तो हम कहे साहेब आपके ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे, हम दुश्मनी नहीं लेने चाहते हैं। हाँ, क्या करेंगे, 4 दिन की जिंदगी में क्या है। अब तो बच्चा हमारा पैसे के बल से तैयार हो जा रहा है। अगर वह तो अगर एकदम काट दे होता तब एकदम काट दे होता, तब वही बाकी रोई गाय के संतोष होता, उनका खरीद मार झगड़ा होता, तब वो कातू दुश्मनी न ले, तब वो कातू के FIR न करब। जैसे कि FIR कहा बा, वो खाली बता दे कि किसने काटा है, तू मौके पे तू पकड़ी गई हो, तू ये बता दो कि मेरा दोस्त दुश्मन जमन है, तो वो सब बताए ना कि उसके आधार से तुमने किया है, कि तुम अपने मन से घमंड से किया है, कि किसी बड़मनई के कहे में किया है, क्या तेरे अंदर घमंड थी कि तुमने ऐसा घटना कर दिया। मेरे को ये बता दे, तेरे को मैं छोड़ दूंगी, और जब तक नहीं बताएगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। FIR किया है हमने। हाँ, आज तू जेल चली जाए, जेल चली जाओ लोग, और जेल है। मेरा बच्चा 1-4 बच्चा पे लड़का भया है, तो ऐसे छोड़ दें उसको? ये बताइए, ऐसे छोड़ दें? ये देखिए, पुलिस अभी कार्यवाही बता रही है कि जैसे कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी पुलिस से मेरी बात नहीं हो पाई है कि मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, उनको पुलिस गिरफ्तार करती है कि नहीं करती है, क्योंकि बताने के अनुसार पुलिस अभी जो है उनके घर पर नहीं गई है और पुलिस गिरफ्तार नहीं की है। तो इसमें क्या कुछ धाराएं लगी हुई हैं ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी घर परिवार के लोग लगातार जो है इलाज के लिए परेशान हैं और सब घर के लोग वहाँ पहुँच गए। अभी दादी जो है अभी यहाँ पहुँची हैं, घर परिवार से और लोग जो है हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से दरियादिली है कि आप हमको बता दीजिए कि क्या कारण रहा कि आपने जो इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। एक छोटे से बच्चे के साथ आपने इतनी निर्ममता से जो है इस घटना को अंजाम दिया। तो ये चीज़ें जो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए थी, आप बताएं कि आपने क्यों किया। माफ़ करने के लिए भी तैयार हैं। सोचिए, एक नाजुक जो चीज़ होती है उसको काट दिया जाता है ब्लेड से, एक छोटा सा बच्चा। आप भी अगर सोचें, एक बार आप अपने जहन में बिठा के सोचें कि किसी बच्चे के साथ अगर इस तरीके से घटना किया जाता है, इस दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया जाता है, तो किस तरीके की मानसिकता के लोग रह रहे होंगे उसके घरों में। उसको जेल ले